हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट मैथ क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 बेसिक। चैप्टर नंबर 1 हमारा है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 हमारा वास्तविक संख्याएं। तो आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे √2, 2 + √3, 5 + √5 इत्यादि इत्यादि। अब देखेंगे दोस्तों, परमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे 0, 1/2, -5/7 आदि। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि √5, √7, √3 इत्यादि। अब अगला हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेय का मतलब है दोस्तों कि प्रमेय का एक सिद्ध किया गया कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एंड r इस प्रकार विद्यमान है कि a बड़ा है b से और b भाजक a भाज q भागफल तथा शेषफल r इस प्रकार हो, जहाँ a बराबर bq प्लस r तथा q 0 r से बड़ा हो, छोटा हो या बराबर, और r b से छोटा हो, तथा r = 0 होना चाहिए। अब दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब है कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने की प्रक्रिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांकों माना a एंड b, जहां a बड़ा हो b से, का HCF ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। तो चरण नंबर एक है दोस्तों, a एंड b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है दोस्तों, a बड़ा है b से और b भाजक a भाज q भागफल तथा r शेषफल इस प्रकार हो कि a बराबर bq प्लस r हो, जहाँ 0 छोटा हो या बराबर r से तथा r छोटा हो b से, r = 0। अब इसमें चरण नंबर दूसरा देखेंगे, चरण नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, यदि r बराबर 0 हो तो b पूर्णांकों q a तथा b
का एचसीएफ होगा। क्या चरण नंबर 2 दोस्तों क्या है, यदि r बराबर हो 0 तो b पूर्णांकों a एंड b का एचसीएफ होगा। अब दोस्तों देखेंगे चरण नंबर 3। तो चरण नंबर 3 क्या है, चरण नंबर 3 क्या है, यदि r does not equal to 0 तब b एंड r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक शेषफल r बराबर 0 ना आ जाए। इस प्रकार प्राप्त भाजक b हमारा एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल के रूप में लेंगे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो 5 और 21, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मासा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका मासा निकालेंगे तो 21 बड़ा है 5 से, तो 21, यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ ए बड़ा है b से, तो 21 b 5, तो 5 से भागने 5 4 बार जाएगा तो यहाँ 20 आएगा, 1 कट गया यहाँ पे, फिर 5 उतारेंगे तो 1 5 बार जाएगा, 1 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो इसका एचसीएफ 1 हुआ। तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ऐसा करेंगे तो a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a है 21 बराबर b का मतलब 5 इंटू q का मतलब 4 प्लस r 1 आया, यहाँ पे r इक्वल टू 0 नहीं तो r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा चरण में लिखेंगे, दूसरे चरण में लिखेंगे कि a यहाँ पे देखिए 5 बराबर b का मतलब 1 पूरे 5 बार गया 5 प्लस r इक्वल टू 0, यहाँ r इक्वल टू 0, तो यहाँ हमारा एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ बराबर 1। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। क्या है अगला टॉपिक दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों a तथा b और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। इसमें दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध क्या होता है, तो इनके बीच संबंध होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दोस्तों ये इनके बीच संबंध होता है। इसे और करके एक और रूप में लिख सकते हैं, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगला टॉपिक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड
विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना। तो LCM इक्वल टू, LCM निकालने के लिए हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल तथा HCF ज्ञात करने के लिए लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो दोस्तों थैंक्स दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको √5 प्रूफ करना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।